इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स को स्टडी करने के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा साइट। जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट जिसका सबसे पहले एक्सकेवेशन किया गया था उस साइट का नाम है हड़प्पा साइट। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा साइट का एक्सकेवेशन किया था दयाराम साहनी ने और ये जो हड़प्पा साइट है वो रावी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है और प्रेजेंट टाइम में जो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये हड़प्पा साइट सिचुएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो आपकी जो भी साइट है उसको मैच कर लिया जाएगा कि वो कौन सी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, या फिर कौन सी साइट से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स मिली हैं, इनको लेकर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको व्यू करने हैं, उसमें देखना है कि इस टॉपिक को लेकर के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन उस साइट के एक्सकेवेटर से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं कि मतलब किसने उस साइट को उत्खनन किया था, तो ये जो नेम है वो भी आपको याद करने हैं। अब हम देख लेते हैं कि हड़प्पा साइट से हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स मिली हैं। सबसे पहले वहां पर रेड सैंड स्टोन मेल टोर्सो मिला है, इमेज के थ्रू आप व्यू कर सकते हो। इसके अलावा वहां पर लिंगम एंड योनी के स्टोन सिंबल मिले हैं। डाइस मिला है। डाइस एक कंटिन्यूइंग फीचर है, आज भी प्रेजेंट टाइम में हम डाइस प्ले करते हैं और हम रेगुलर लाइफ में इसको फॉलो करते हैं। कंटिन्यूइंग फीचर आपको व्यू करने हैं क्योंकि इसको लेकर के यूपीएससी मेंस या स्टेट पीसीएस का जो मेंस होता है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन कौन से कंटिन्यूइंग फीचर्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में भी फॉलो होते हैं। हड़प्पा जो साइट है वहां पर एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड मिला है। यहाँ पर जितने भी लोगों को दफन कर रखा था उनकी जब डीएनए की टेस्टिंग की गई तो ये पता चला कि ये सारे जो लोग हैं वो एक ही डायनेस्टी को बिलोंग करते होंगे। यहाँ पर पेंटेड पोट्री मिली है, मदर गोडेस की एक इमेज मिली है। इसके अलावा यहाँ पर 12 ग्रेनरीज मिली है। ये जो 12 ग्रेनरीज थी वो इस तरीके से सिचुएटेड थी, 6 ग्रेनरीज एक साइड और 6 ग्रेनरीज एक साइड यहाँ पर सिचुएटेड थी, और यहाँ पर 6 ग्रेनरीज इस तरीके से और 6 ग्रेनरीज इस तरीके से। ये जो ग्रेनरीज थी इनके पीछे बैक यार्ड में छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल कोटेज बने हुए हैं। तो इनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि इन ग्रेनरीज में जो भी लोग वर्क करते थे उन लोगों के एक हैबिटेट डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये स्मॉल कोटेज बनाए गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्तिक का सिंबल भी मिलता है हड़प्पा साइट से। सेकेंड साइट है मोहनजोदारो, जिसको माउंट ऑफ डेड्स के नाम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट के रूप में सिचुएटेड है मोहनजोदारो। इसका एक्सकेवेशन किया था राखलदास बनर्जी ने, जिनको आरडी बनर्जी के नेम से भी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सेकंड साइट है जिसका डिस्कवर किया गया, मतलब पहले नंबर पर हड़प्पा को एक्सकेवेट किया गया और सेकंड नंबर पर मोहनजोदारो को। इसकी लोकेशन है इंडस रिवर जो है उसके बैंक के ऊपर ये सिचुएटेड है और प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सिचुएटेड है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ से मिली हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्रेट ग्रेनरी मिली है, ओके। इसके अलावा ग्रेट बाथ यहाँ पर मिला है। ग्रेट बाथ को आप मैप के थ्रू, इमेज के थ्रू यहाँ पर व्यू कर सकते हो। ये जो ग्रेट बाथ है इसकी साइज है 39 इसकी लेंथ है, 23 इसकी विड्थ है और 8 इसकी डेप्थ है, ओके। इससे ये पता चलता है कि इस ग्रेट बाथ, इस साइट का यूज किया जाता था जब भी कोई होली ओकेजन होता था तो यहाँ पर कंप्लीट जो इनकी सोसाइटी होती होगी या ये जो सिटी थी, इस सिटी में जो भी लोग थे वो इस होली ओकेजन पर आकर के एक जगह पर होली बात करते होंगे, मतलब रिचुअल बात यहाँ पर किया जाता होगा। अब ये जो रिचुअल बात है वो एक कंटिन्यूइंग फीचर है। प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पर छठ पूजा जब होती है, जब लोग इकट्ठे हो करके एक साथ होली डिप करते हैं। इसके अलावा कुंभ मेला जो होता है उसमें भी होता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला होता है। इसके अलावा आपके एरिया में भी, जहाँ के आप हो, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस तरीके की रिचुअल बात होते होंगे। तो एक कंटिन्यूइंग फीचर है, प्रेजेंट टाइम में भी फॉलो किया जाता है। अब ये जो ग्रेट बात है, यहाँ पर इस ग्रेट बात का जो भी यहाँ पर जो इसका फाउंडेशन था, या फिर आप इसको, ये वाला जो एरिया है इसको पॉलिश किया गया था ताकि यहाँ पर जो लीकेज है वो ना हो। तो इससे ये पता चलता है कि उन लोगों को पता था कि किस तरीके से चीज़ों को पॉलिश किया जाता है। अब ये जो पॉलिश इसलिए किया गया था ताकि वाटर प्रूफिंग हो सके, लीकेज ना हो। और ये जो वाटर प्रूफिंग करने के लिए उन्होंने बिटुमिन का यूज़ किया था, मतलब चारकोल और जिप्सम को मिला करके ये पॉलिश उन्होंने की थी।
जॉन मार्शल ने इस साइट के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है। उन्होंने बोला है कि उस टाइम की, उस एरा की मार्वलस बिल्डिंग के रूप में सिचुएटेड है ग्रेट बाथ। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से एक पशुपति सील मिलती है। पशुपति सील में जो पर्सन है वो एक योगिक पोजीशन में बैठा हुआ है, मतलब पद्मासन में पर्सन है, और उनके हाथों को यहाँ पर, पाँव को इस तरीके से मिला करके, और हाथ जो हैं वो यहाँ पर पाँव के ऊपर सिचुएटेड है। मतलब आप योगा एक्सरसाइज जब करते हो तो पद्मासन में जो आप बैठते हो, इस तरीके से पर्सन बैठा हुआ है, इस तरीके की सील मिली है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, इन्होंने यहाँ पर क्राउन पहन रखा है, और इसके आसपास में बहुत सारे जो जानवर हैं वो यहाँ पर शो कर रखे हैं। ये जो मोहनजोदाड़ो साइट है, वहां से एलिफेंट की स्कल मिलती है, हॉर्स के टीथ मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी पॉपुलेशन थी, जो भी वहाँ के लोग थे, वो एलिफेंट और हॉर्स से अवेयर नहीं थे। उनको मतलब, अब इससे आपको लगता होगा कि एलिफेंट और टीथ के वहां पर अवशेष मिले हैं तो अवेयर तो होंगे, नहीं। इससे ये पता चलता है कि कोई भी पर्सन इस एरिया से जाकर के किसी दूसरे एरिया में गया होगा और फिर यहाँ पर इन एनिमल्स की जो चीज़ें हैं वो अपने साथ में ले आया होगा, ताकि उसका यूज़ किया जा सके अपने घरों को सजाने के लिए या किसी और काम के लिए। लेकिन वो जो लोग थे वो एलिफेंट, हॉर्स, इनसे अवेयर नहीं थे। ज़्यादातर जो चीज़ें जो यूनिक मिली हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर और जो जानवर हैं उनकी खूब हड्डियाँ मिलती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करने हैं, क्योंकि वो तो अबेंडेंट मात्रा में यहाँ पर थे। जो यूनिक है उन्हीं को डिसाइड किया गया है। और जब एक दो, मान लो एलिफेंट की यहाँ पर किसी किसी जगह पर स्कल मिली है, या एक दो स्कल या बोन मिली है, इससे ये पता चलता है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा संख्या में एलिफेंट होते तभी तो लगता ना कि वो अवेयर थे। एक दो मिली है मतलब बाहर से कहीं पर ये चीज़ें आई होंगी, यहाँ पर अबेंडेंट फॉर्म में ये एनिमल अवेलेबल नहीं थे। मोहनजोदाड़ो से एक आइडल मिली है, ब्रोंज आइडल, एक डांसिंग गर्ल की। और ये जो डांसिंग गर्ल की जो आइडल है, इसको लोस्ट वैक कास्टिंग टेक्निक के थ्रू बनाया गया है। मतलब एक ऐसा सांचा, उसमें मेटल को पिघला करके उसमें फिल किया गया, और फिर बाद में जब ये जो सांचा, जो भी स्ट्रक्चर है, इसको ओपन कर दिया गया, और उसके थ्रू ये जो गर्ल है उसको बनाया गया था। ये जो ब्रोंज आइडल को अगर आप व्यू करोगे, यहाँ पर इस तरीके की ये आइडल मिली है, और ये ब्रोंज से बनी हुई है। इसमें जो ये आइडल है, इसको देखने पर ये लगता है कि जैसे वो डांसिंग पोस्चर में खड़ी हुई है, डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि डांसिंग गर्ल जो है वो कौन सी साइड से मिली है। यहाँ पर इसका जो राइट हैंड है वो यहाँ पर उन्होंने अपनी वेस्ट पर रख रखा है। इसके अलावा जो उसका लेफ्ट हैंड है उस पर बहुत सारी उसने बैंगल्स पहन रखी है। यहाँ पर उसने बहुत सारी बैंगल्स पहन रखी है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उसका जो राइट हैंड है उस पर थोड़े से उसने कुछ ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, गले में भी उसने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं। इससे ये बात पता चलती है कि उस टाइम ज्वेलरी का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। ओके, तो ये जो ब्रोंज आइडल है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता रखना है। और ये न्यूड फॉर्म में है, ये जो भी पिक्चर है वो न्यूड फॉर्म में है। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट क्रिमेशन बरियल मिलते हैं, मतलब पहले इंसान को दफनाया गया और उसके बाद में यहाँ पर उसको जलाया गया। इससे ये लगता है कि मतलब यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिले हैं, मतलब लोगों को जो दाह संस्कार करना, जो क्रिमेशन करना है, वो यहाँ के लोगों को पता चल गया था कि किस तरीके से क्रिमेशन किया जाता है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से कॉटन के एविडेंस मिलते हैं, मतलब इंडिया में कॉटन एग्रीकल्चर सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुई थी, तो कॉटन के एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं, कॉटन क्लॉथ के एविडेंस मिलते हैं। ओके, अब देखो ये जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये एक बार में आपको याद नहीं होंगी, बार बार आपको रिवीजन करना है और उसी के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको बार बार याद रहने लग जाएंगी। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो साइड से मेसोपोटामिया की 3 सिलेंड्रिकल सील्स मिली हैं। इससे ये बात पता चलती है कि इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। आपको पता है कि मेसोपोटामिया जो साइट है वो ईरान में है। इससे ये पता चलता है कि ट्रेड था मेसोपोटामिया और मोहनजोदाड़ो जो साइट है उसके बीच में, और एक कंटिन्यूइंग फीचर है, आज भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रिस्ट किंग मिला है, इस तरीके की इमेज मिली है। ये जो प्रिस्ट किंग है उसको देख करके ये लगता है कि वो मेडिटेशन फॉर्म में है, और उसके अलावा उसने यहाँ पर ये देखो ये सोल पहन रखा है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रखी है सोल के ऊपर। तो ये पता चलता है कि एम्ब्रॉयडरी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हो गई थी। ओके, नेक्स्ट साइट है, यहाँ पर देखो चन्हू-दारो जो है वो इंडस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है और पाकिस्तान में जो सिंध एरिया है वहाँ पर है। ये जो चन्हू-दारो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी थी,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर बीड्स की फैक्ट्री मिलती है। अब बीड्स क्या होते हैं? बीड्स इस तरीके की होती है जिनको ऑर्नामेंट्स बनाने में जिनका यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में भी हम यूज़ करते हैं बीड्स का। ओके, ये देखो। इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके के कुछ साइन मिलते हैं कि किसी कुत्ते ने किसी जो कैट है उसका पीछा करते हुए इस तरीके की कुछ साइन मिलते हैं। अब ये कैसे पता चला? वो लोग यहाँ पर ब्रिक बना रहे होंगे और उन ब्रिक के ऊपर दो जो पाक के जो साइन है वो मिलते हैं कि आगे जो है वो किसी स्मॉल एनिमल के पा है और उनके पीछे जो है वो कोई उससे बड़ा जो जानवर है, थोड़ा सा बड़ा, उसके पा यहाँ पर मिले हैं। तो उसको रिलेट किया गया है कि किसी छोटे जानवर, मतलब किसी कैट के पीछे जो डॉग है वो उसका चेज कर रहा था और इसी की तरीके की साइन मिले हैं। अब वो जो यहाँ पर ब्रिक्स बनाई जा रही थी वो बिल्कुल कच्चे स्टेज में होंगी, जिसकी वजह से ही ये जो पाक के साइन है वो यहाँ पर इनके ऊपर प्रिंट हो गई। ये जो चुनूदारो जो साइट है इसका एक्सकेवेशन किया था एनजी मजूमदार ने। ऐसा बोला जाता है कि एनजी मजूमदार को डेकोइड्स ने मार दिया था। कारण क्या था कि जब एनजी मजूमदार इस साइट को एक्सकेवेट कर रहे होंगे तो डेकोइड्स को लगा होगा कि ये यहाँ से कुछ निकाल रहे हैं, कुछ वेल्थ यहाँ पर छुपा रखा होगा, क्योंकि उस टाइम बैंक तो इतने होते नहीं थे। तो बैंक यहाँ पर उन्होंने कुछ वेल्थ छुपा रखी होगी, इसको ये यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन एनजी मजूमदार तो उस साइट को एक्सकेवेट कर रहे थे और ये पता चलता है कि जब उन डेकोइड्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है तो लास्ट में उनको लगता है कि एनजी मजूमदार उनसे छुपा रहा है और वो उनको मार देते हैं। ये जो साइट है चुनूदारो, यहाँ से एक स्मॉल पोर्ट की डिस्कवरी होती है जिससे ये लगता है कि मानो कोई इंक वेल है, मतलब शाही की कोई दवात है, उसको देख करके ऐसा लगता है। इसके अलावा चुनूदारो से लिपस्टिक के एविडेंस भी मिलते हैं और कार्नेलियन जो बीड्स हैं उसके एविडेंस भी मिलते हैं। नेक्स्ट साइट है लोथल साइट। ये जो लोथल साइट है वो लेट हड़प्पन साइट है। उसका एक्सकेवेशन किया था रंगनाथ राव ने, जिसको एसआर राव के नाम से भी जानते हैं। इनकी लोकेशन है गुजरात में। गुजरात जो हमारा स्टेट है वहाँ पर भोगवा रिवर फ्लो होती है और उस भोगवा रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है लोथल साइट। ये जो लोथल साइट है वो भी एक कमर्शियल साइट है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया चुनूदारो जो साइट है उसी की तरह। और यहाँ पर भी बीड्स की फैक्ट्री मिलती है, मतलब जिस बीड्स का प्रोडक्शन चुनूदारो में होता था उसी तरीके से बीड्स का प्रोडक्शन होता था लोथल साइट में। लोथल जो है वहां पर एक डॉकयार्ड के एविडेंस मिलते हैं, मतलब एक छोटा सा पोर्ट जो है उस टाइम के अकॉर्डिंग तो काफ़ी लार्ज होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर कंपैरिजन करें तो वो छोटा स्मॉल लगता है। लेकिन एक डॉकयार्ड के साइन मिलते हैं जिससे लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। और यहाँ पर पर्शिया की सील मिलती है। ये जो पर्शिया की सील है वो बटन की तरह, बटन मतलब जैसे आप अपने जो आपके जो क्लोथ होते हैं उनके ऊपर जो बटन लगे होते हैं उसी तरीके की ये सील थी। अब इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड उस टाइम हुआ करता था। इसके अलावा ये जो लोथल साइट है वहाँ से राइस के एविडेंस भी मिलते हैं। ओके, अब ज़्यादातर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वहाँ पर जो घर हैं, जो हाउस हैं, उनके गेट जो हैं वो मेन जो रोड जो होती है उस पर नहीं खुलते हैं। लेकिन लोथल साइट में जो हाउस के जो गेट हैं वो मेन रोड पर खुलते हैं। ये इंपॉर्टेंट अलग यूनिक फीचर है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर डबल बरियल भी है, मतलब मेल और फीमेल को साथ साथ यहाँ पर दफनाया गया है। इस तरीके के एविडेंस यहाँ पर मिले हैं। क्रिमेशन साइट मिली है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर चक्की के साइन भी मिले हैं, मतलब दो पहिए, दो व्हील्स जो हैं उनको एक तरीके से एक के ऊपर एक रख करके, जैसे चक्की जो होती है उसमें दो जो पहिए होते हैं पत्थर के, जो इस तरीके के व्हील टाइप बनाए जाते हैं एक के ऊपर एक रख करके, उनको यहाँ पर लकड़ी का कुछ इस तरीके से दोनों को जॉइंट करके उसके बीच में जब अनाज डाला जाता है तो उससे यहाँ पर निकलता है फ्लोर, आटा निकलता है। तो इसी तरीके के एविडेंस यहाँ पर लोथल साइट से मिलते हैं। नेक्स्ट साइट है धोलावीरा साइट। धोलावीरा साइट जो है वो गुजरात में सिचुएटेड है और उसका एक्सकेवेशन किया था RS बिस्ट ने। ये एक तरीके से न्यूली एक्सकेवेटेड साइट है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की न्यूली साइट है जिसका एक्सकेवेशन किया गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसी भी रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज़्यादातर साइट को जब हम देखते हैं तो वहाँ की जो सिटी है वो दो पार्ट में बटी हुई है। एक जो है वो सिटाडेल वाला पार्ट है, मतलब अपर पार्ट, ऐसा लगता है कि उस सिटी को जो लोग गवर्न करते थे वो लोग वहाँ पर रहते होंगे। और दूसरा जो है वो नॉर्मल एरिया है, मतलब वहाँ पर जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो रहती होगी। लेकिन धोलावीरा साइट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है।
मतलब इस साइट को जब आप व्यू करोगे तो सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट पे कुछ घर बने हुए हैं, कुछ जगह बनी हुई थी, फिर बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर मिडिल पार्ट में कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, फिर कुछ नहीं है, और फिर वेस्टर्न पार्ट पर यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन है। इसी तरीके की जो एविडेंस है वो हरियाणा में जो राखी गढ़ी जो साइट मिली है वहाँ पर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड जो सिटी जो है या 3 पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुआ वो 3 पार्ट्स में हुआ था, 3 फेजेस में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो धोलावीरा साइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड है। ओके, इसके अलावा हमने ये देखा कि किसी भी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड नहीं था, इसलिए यहाँ पर 16 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स के एविडेंस मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी वाटर है उसको स्टोर किया जाता था। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ का यूनिक फीचर है और उस वाटर का यूज़ किया जाता होगा फिर इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और जो डेली वर्क में जो भी वाटर की ज़रूरत होती है उन सभी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर स्टेडियम के एविडेंस मिलते हैं धोलावीरा में। यहाँ पर एक पॉलिश्ड साइन बोर्ड मिलता है, मतलब स्टेडियम मतलब वहाँ पर गेम होते होंगे। पॉलिश्ड साइन बोर्ड मतलब कुछ ऐसा पत्थर उसको ऊपर पॉलिश कर रखा था, मतलब उनको पॉलिशिंग के बारे में पता था। और यहाँ पर जो भी गेम होता होगा उस गेम का स्कोर, ऐसा माना जाता है कि इस बोर्ड के ऊपर उस गेम का स्कोर लिखा जाता होगा। ठीक है, तो ये धोलावीरा से रिलेटेड फैक्ट्स थे। नेक्स्ट साइट है कालीबंगा साइट। कालीबंगा साइट का एक्सकेवेशन किया गया था अलमानंद घोष ने, बीबी लाल ने और इसके अलावा बीके थापर, इन तीनों ने मिलकर के इस साइट को खोजा था। इसकी लोकेशन है राजस्थान का जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो पाई गई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पर ब्लैक बेंगल्स पाई गई है। इसीलिए कालीबंगा जो वर्ड है इसका अर्थ ही ये है, मीनिंग ही ये है कि ब्लैक बेंगल्स। ओके, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में ब्लैक बेंगल्स पाई गई हैं। इसके अलावा कल्टीवेटेड जो लैंड्स है, कल्टीवेटेड लैंड्स के एविडेंस मिलते हैं यहाँ पर। डबल क्रॉप्स के, मतलब एक साथ दो क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती थी। ओके, इसके अलावा वुड ड्रेनेज के एविडेंस मिलते हैं, रो ब्रिक्स के एविडेंस मिलते हैं, ऑर्नामेंटेड ब्रिक्स के एविडेंस मिलते हैं, और एक ऐसी स्कल मिलती है उसमें 6 होल्स हैं, मतलब एक स्कल मिली है उसमें 6 होल्स हैं। इससे पता चलता है कि सर्जरी के एविडेंस भी कालीबंगा साइट से मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा की लोकेशन है गुजरात में, और यहाँ पर हॉर्स के स्केलेटन मिलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो हॉर्स से इनसे अवेयर नहीं थे, फेमिलियर नहीं थे, मतलब यहाँ पर अबेंडेंट नंबर में ये जो एनिमल है वो प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट साइट है कुनाल साइट, ये हरियाणा में है, और यहाँ पर 2 सिल्वर क्राउन मिलते हैं और लेपिस लाजुली मिलता है। ओके, सिल्वर क्राउन मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो किंग डायनेस्टी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट साइट है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में बिलोंग करती है, और हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सर्दर्न मोस्ट साइट है वो दैमाबाद ही है। यहाँ पर 4 ब्रोंज चैरियोट जो है वो मिलते हैं, 4 ब्रोंज चैरियोट। रोजड़ी जो साइट है वो गुजरात में है, और यहाँ पर एलिफेंट बोन के एविडेंस मिलते हैं, और ग्राफिटी भी यहाँ पर मिलती है। रोपड़ जो साइट है वो पंजाब में है, और यहाँ पर ह्यूमन के साथ में डॉग को ब्रीड किए गए एविडेंस मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि देखो, या तो यहाँ पर दोनों जो लोग हैं वो एक साथ, मतलब जो डॉग एनिमल है वो और जो ह्यूमन है वो एक साथ कहीं पर उनकी डेथ हो गई होगी, इसलिए उनको बरी कर दिया होगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो एक तरीके से मतलब डेथ के बाद में पुनर्जन्म में जो रीबर्थ जो होता है उसको वो लोग मानते थे, इसीलिए पर्सन के साथ में जो भी पेट एनिमल था उनको उनके साथ में दफनाया गया, ताकि डेथ के बाद में जो है जब आपका रीबर्थ होगा तो आपके साथ में ये भी जन्म लेगा। इससे ये बात पता चलती है। और नेक्स्ट साइट है अमरी साइट। ये अमरी साइट जो है वो पाकिस्तान के सिंध में एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर राइनो के एविडेंस मिलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको व्यू करना है, जो साइट हैं उनके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।